ही रहने चाहिए। और मैं आज बताती हूँ आपको कि आपको पूजा के अंत में, आपने सुना होगा जब भी हम लोग भागवत रामायण या फिर सत्यनारायण जी की कथा कहलवाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि मतलब अंत में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देव माया फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी पूजा हो गई है, लेकिन मैं अभी कंबल में आके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। चाय वाय पी चुकी हूँ मैं। और कल का डांस आप लोगों को कैसा लगा? वैसे आप लोगों ने उस डांस में बहुत सारा प्यार और कमेंट किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और ऐसे ही खूबसूरत डांस देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं ऐसे डांस डालती रहूँगी। वैसे तो पावनी हमारी डांसर है बहुत अच्छी, और हम लोगों ने एक बार उस डांस की प्रैक्टिस की थी और सेकंड टाइम उसका वीडियो बना लिया था। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें गड़बड़ थी, लेकिन आप लोगों ने उन गड़बड़ चीज़ों पर ध्यान ना देके भी हमारी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी कोई वाइट सी खूबसूरत सी चीज़ और उस पर छोटा सा भी एक धब्बा हो तो लोग उसी पे ध्यान देते, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि आपने मेरी गलतियों को नहीं पकड़ा, आपने मेरी खूबसूरती को देखा, आपने मेरे मतलब मेहनत को देखा, और मैं इतना खुश हूँ उस चीज से। कभी कभी कमियां भी जो होती है वो अच्छी होती है, मतलब कभी जो कमियां होती है वो बेकार होती हैं जिससे घर टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी कमियों का होना भी अच्छा लगता है, जैसे मैंने कल बताया ही आप लोगों को। और उसके बाद किचन में पड़े हैं बहुत सारे बर्तन, तो मैं वो धुलने जा रही हूँ, तो इसलिए ज्यादा देर नहीं बात कर पाऊंगी। बर्तन धुल के फिर मिलती हूँ आपसे। चाय पीने के बाद मैंने धोए बर्तन जो पड़े हुए थे सिंक में। वैसे तो बर्तन सबके सिंक में ही पड़े रहते हैं, लेकिन मुझे सिंक में बर्तन पड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके धुलती रहती हूँ ताकि बाद में हेडक ना रहे, हो इतने सारे बर्तन है। और सिंक छोटा भी है इसलिए, और मैंने सोचा जब मेरा खुद का घर होगा तो मैं वहाँ पे 2 सिंक लगवाऊंगी। एक में बर्तन धुल के दूसरे सिंक में रखती जाऊंगी और उसके बाद फिर से उसमें शिफ्ट करके धुल के इधर रखती जाऊंगी। पता नहीं मेरा दिमाग क्या क्या करता रहता है, लेकिन बस मैं सोचती यही हूँ। और अब मेरी पूजा का टाइम भी हो गया है शाम की, और मैंने जब लाइट जलाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कभी अंधकार मत होने देना, हमेशा उजाले की ओर ले जाना। और अभी तो भगवान जी का दिया नहीं जला है, लेकिन अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और जलाने वाली हूँ अपना। फाइनली पूजा हो गई है, देखिए फ्रेंड्स। और आपको लगता होगा मैं यही दुपट्टा पहने रहती हूँ पूजा के टाइम, तो मेरे पूजा के वस्त्र मतलब जो जिसमें पूजा करती हूँ वो अलग ही रहते हैं। मतलब मैं इसी दुपट्टे को अलग रख देती हूँ और इसी से पूजा करती हूँ। मतलब मैं और कोई दुपट्टा अगर मैं घर में हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना यूज़ करूँ, क्योंकि आपकी पूजा के कपड़े हमेशा अलग ही रहने चाहिए। और मैं आज बताती हूँ आपको कि आपको पूजा के अंत में, आपने सुना होगा जब भी हम लोग भागवत रामायण या फिर सत्यनारायण जी की कथा कहलवाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि मतलब अंत में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इससे, इसको कहने से आपकी जो पूजा होती है वो संपूर्ण होती है। तो आपको हर पूजा के अंत में, आपको अपनी डेली पूजा के अंत में भी ये ज़रूर कहना चाहिए, ताकि आपकी जो पूजा हो वो संपूर्ण हो। वैसे ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं, तो आप पूजा कैसे भी करिए, लेकिन अगर आपको मतलब याद रहे तो आप इसको ज़रूर कहा करिए। वैसे मैं तो ये सब मतलब मैं मानती हूँ या नहीं मानती मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं कहती हूँ, मुझे इतना पता है। और मेरा मन ये कहता है कि कभी मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं बिजी होती हूँ तो ईश्वर मुझे अपने आप ही, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ, तो मैं पूजा मतलब कि अपने आप कहते हैं आज तुम दिया जला दो। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर किसी दिन पूजा घर पे नहीं कर पाती तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ भी मुझे पूजा का सौभाग्य मिल जाता है। तो ये मतलब पता नहीं किस्मत अच्छी है मेरी शायद इसलिए। तो और पूजा को आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें ये गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये करेंगे वो करेंगे इस समय। लेकिन जब आप लोग पूजा करते हो तो आपकी जो आत्मा और आपका जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए, ताकि ईश्वर से आप जो बातें करो वो हमेशा उन तक पहुंचे। और जब भी आप पूजा करो और आपकी आंख से अश्रुधारा हो तो आप समझ जाएगा कि ईश्वर आपके समक्ष बैठ के आपको सुन रहा है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और आज मैंने कुछ ज़्यादा दिन में खास किया नहीं है, इसीलिए मैंने इतना कुछ खास डाल नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे जिस तरीके से प्यार दे रहे हो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा, और मेरी कोई भी छोटी मोटी गलती हो तो उसको इग्नोर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को अनदर वे में बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपको पूजा के लास्ट में ये कहना ही कहना है, आपकी इच्छा के ऊपर है। ईश्वर तो वैसे ही सबका सुनते हैं, मतलब कहते नहीं है माता पिता है वो तो आप कुछ करो अथवा ना करो उनको जो देना है वो आपको देते ही रहते हैं। लेकिन यदि आपको याद रहे तो इस चीज़ को ज़रूर कहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग को न्यू अपडेट्स मिलते रहे। लव यू ऑल, टाटा। और लास्ट में नमो
पार्वती पते हर हर महादेव।